नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शोर शराबे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रस्ताव रखा। इसके बाद दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही आज के लिए फिलहाल के लिए स्थगित हो गई है। विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा में 6 दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षियों पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि विपक्षियों को अब्बाजान शब्द में असंसदीय क्या लगता है, अब्बाजान शब्द से आखिरकार इतनी परेशानी क्यों है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शोर शराबे के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के वीआईपी पोर्टिको के गेट नंबर 8 के पास मीडिया को संबोधित भी किया था। सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसमें जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सदन में सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए, गांव के विकास के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए की गई योजनाओं और इनसे जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें इस प्रकार की किसी भी सकारात्मक पहल का हम स्वागत करेंगे और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सभी लोग मिलकर के विधानमंडल की इस कार्रवाई को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने, सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। तो वहीं विधानसभा सत्र में जोरदार हंगामे के बीच राजधानी लखनऊ के लोक भवन में यूपी सरकार के मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक लगातार जारी है। अनुपूरक बजट के पहले हो रही ये बैठक बेहद इम्पोर्टेंट है। इस बैठक के बाद मंत्री विधायकों के साथ रात्रि भोज का भी आयोजन होने वाला है। बेहद खास ये बैठक जिसमें अनुपूरक बजट को लेकर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लोक भवन में इस समय अनूप मौजूद हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है तमाम दर्शकों के लिए? देखिए पूजा, लोक भवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके साथ बैठक चल रही है, क्योंकि कल मानसून सत्र में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अनुपूरक बजट जो है पटल पर रखा जाएगा और 19 तारीख पर उस पर चर्चा की जाएगी। आज का जो सत्र रहा है काफी जोरदार, हंगामेदार रहा है और आपने देखा होगा तमाम अनावश्यक चीजें लोक भवन के अंदर पहुंच गई। जो विपक्ष है सब लामबंद हो गया। एक तरफ से कोई रिक्शा चलाकर लोक भवन पहुंचा तो कोई बैलगाड़ी से पहुंचा। तो हालांकि एक दिन पहले पुलिस ने जो एक एडवाइजरी जारी की गई थी और धारा 144 लगाई गई थी कि एक विधानसभा के 1 किलोमीटर तक किसी अनावश्यक चीज को ले जाने पे बैन किया गया था और अवैधिक कार्रवाई की बात बिल्कुल। अनूप, कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट पर यह बैठक चल रही है। इस बैठक में क्या कुछ खास है? देखिए पूजा, बैठक को लेकर के जिस तरीके से कल रणनीति बनाई जा रही है कि कल अनुपूरक जब बजट पेश किया जाएगा तो वहां जोरदार हंगामा होगा। ऐसे में किस तरीके से बजट को पेश करना है और साथ ही साथ किन चीजों पर, क्योंकि ये अनुपूरक बजट के बाद जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सीधे चुनाव में जाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचा है चुनाव को लेकर के। राधा मोहन सिंह बीजेपी के प्रभारी वो भी अभी पहुंचे हैं यहाँ पर विधानसभा लोक भवन में। तो ऐसे में कहीं न कहीं अनुपूरक बजट के साथ साथ कहीं न कहीं चुनावी माहौल पर जाना है बीजेपी के। तो ऐसे में तमाम चर्चाओं का यहाँ पर विषय है। दूसरा, चर्चा के बाद यहाँ पर भोजन के लिए भी आमंत्रित किया गया है ऑडिटोरियम हाल के बाहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। लखनऊ में आज आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार को घेरने का काम किया और इसके साथ ही संजय सिंह ने बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि आप 25 अगस्त को पूरे प्रदेश में
मटका फोड़ आंदोलन करने जा रही है। ये आंदोलन जल जीवन मिशन में हुए अरबों के घोटाले के खिलाफ होने वाला है। आपको बता दें, ये वही घोटाला है, ये उसी घोटाले का विषय है जिस पर महेंद्र सिंह ने मानहानि का केस संजय सिंह पर किया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे ऊपर केस कर रहे हैं तो हम इस केस को लड़ने के लिए तैयार हैं। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और अब इस मामले को तूल देते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेशव्यापी आंदोलन भी चलाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है मटका फोड़ आंदोलन। 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के अंदर मटका फोड़ो आंदोलन आम आदमी पार्टी की ओर से किया जाएगा। ये मटका फोड़ो आंदोलन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन में किए गए हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। ये मटका फोड़ आंदोलन उत्तर प्रदेश की जनता को जो दूषित पानी मिल रहा है और जो उसको पानी पहुंचाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ होगा और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी करेगी। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और उनके विकास को लेकर कचहरी के समीप स्थित रामाश्रय वाटिका में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे, जिस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण सभा सम्मेलन में उपस्थित ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी सरकार बताया है। उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, टोटल फेलियर है। और प्रदेश की सरकार में जिस तरह से आज गुंडा राज, माफिया राज और कोई भी विकास के नाम पे जीरो हो रहा है, तो उससे ज्यादा बड़ा फेलियर और क्या होगा। हमने ब्राह्मण समाज, दलित समाज, सर्व समाज, हर समाज की बात की है और हमारी पार्टी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और हम लोग भी सबकी बात करते हैं। और बहन मायावती जी ने जब भी सरकार बनाई है, सर्व समाज की सरकार बनाई है और सबको लेकर के सबको एक साथ चलें। इसीलिए बहन मायावती जी जब सरकार होती है तो कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदुओं और भारतीय इतिहास से जुड़े प्रतीकों को निशाना बनाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को एक बार फिर से तोड़ दिया गया। ऐसे में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म बंद होने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान जल्द ऐसी चीजों पर रोक लगाए, वरना हमें जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब हम पाकिस्तान की आलोचना करते हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है, तो तमाम यहां पर नेताओं के मुंह बनने लगते हैं। और लगातार आप देखें, आज उसी क्रम में जिस तरह से महाराजा रणजीत सिंह, जो बहुत सेक्युलर हमारे देश के महाराजा रहे और शेरे पंजाब रहे, उनको, उनकी मूर्ति को जिस तरह से आज खंडित किया गया और तोड़ने का काम किया गया है तालिबानी लड़ाकों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की तालिबानी विचारधारा वो साफ दिखने को मिल गई है। हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि आप इन सब चीजों पर रोक लगाइए, वरना हमें जरूरी कदम उठाना पड़ेंगे अपने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, तो हम उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव शाहजहांपुर पहुंचे थे, जहां प्रसपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश महासचिव लखन प्रताप सिंह के आवास पर कार्यकर्ताओं से संवाद भी हुआ। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जितने नए कानून सरकार ने बनाए हैं, उनकी वजह से देश और प्रदेश की जनता परेशान है। इसलिए सभी पार्टियां एक हो जाएं और बीजेपी को हटाएं। 2022 के विधानसभा चुनाव को पार्टी गंभीरता से ले रही है। चुनाव में पार्टी सीट जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। जनता भाजपा के कृत्यों से बेहद हताश और निराश है। जो भी निर्णय ये सरकार ले रही है, न तो देश हित में है, न समाज हित में है। और जितने भी निर्णय सरकार ने लिए हैं, जितने भी नए कानून बनाए हैं, उसकी वजह से पूरे देश और प्रदेश की जनता परेशान है। और इसलिए मैंने दिया
गैर भाजपावाद, सभी सेकुलर पार्टियां और समान विचारधारा की पार्टियां एक हो जाएं। बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्त मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को फर्जी सिम के मामले में कोर्ट ने तलब किया। स्पेशल जज डकैती की कोर्ट ने ऋचा को समन जारी करते हुए 23 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके गैंग ने सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में उसकी पत्नी ऋचा दुबे सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी सिम उपयोग करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी से मिलने आज उसका भाई सांसद अफजल अंसारी जेल पहुंचे। साथ ही चचेरे भाई सिबगत उल्ला अंसारी भी उनके साथ मौजूद रहे। मुलाकात स्थल पर तकरीबन 30 मिनट तक तीनों के बीच बातचीत भी हुई। बाद में अफजल अंसारी ने जेल अधीक्षक अरुण कुमार से मुलाकात करते हुए सुरक्षा को लेकर के चर्चा की है। अब सुरक्षा को लेकर चर्चा का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि यूपी के बाहुबली और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 4 में वर्चुअल पेशी हुई थी। सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई है। कुछ कैदियों को लालच दिया गया है कि उसकी हत्या करने वाले को पैसे तो मिलेंगे ही, साथ ही उस पर लगे सारे मुकदमे भी वापस कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्तार इस वक्त बांदा की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। वहीं मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन का साफ तौर पर कहना है कि इन दिनों बांदा जेल में पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और कुछ संदिग्ध लोग जेल बुक पर एंट्री किए बिना ही अंदर आते जाते हैं। उनके आने जाने के जो फुटेज है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इटावा में बाढ़ की त्रासदी से कई परिवार बेघर हो गए तो कई परिवार अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका घर तो तबाह हुआ ही, इसके अलावा उनके पास रहने को कोई जगह भी नहीं बची। ताजा मामला इटावा के चकर नगर तहसील में डिभौली गांव का, जहां पर एक परिवार जिंदगी को बचाने के लिए मौत के मुहाने पर है। देखिए। कहीं लहरों के बीच फंसी जिंदगी तो कहीं लहरों से उजड़ा लोगों का आशियाना। इन्हीं लहरों के कहर से बचने की जदोजहद में पूरे प्रदेश के कोने कोने में लोग लगे हुए हैं। बरसों बरस अपनी जिंदगी की पूंजी को जोड़कर जो घर बनाया, उस घर को छोड़कर जाने के लिए अब मजबूर हैं उफनाई नदियों के रौद्र रूप से डरने के लिए, मजबूर हैं विस्थापित होने के लिए अपने परिवार के साथ, अपनी जिंदगी की खातिर। इसका जीता जागता उदाहरण है ज्ञान सिंह, जिन्होंने न जाने कितनी मशक्कत से अपने परिवार के लिए यमुना नदी के करीब खेतों में कच्चा मकान बनाया था। लेकिन आपदा और दुखों का पहाड़ ऐसा टूटा कि अपने भंवर में सब कुछ अपने साथ ले गया। आनन फानन में गृहस्थी को बचाने के लिए मवेशियों को निकाला गया और फिर पूरे परिवार की जिंदगी को आसरा उस जगह मिला जहां जिंदगी का सफर पूरा हो जाता है। जी हां, अब परिवार शमशान घाट पर रहने को मजबूर है। इस बारे में पीड़ित ज्ञान सिंह बताते हैं कि 5 बच्चे, पूरी गृहस्थी, बहुत सा सामान और 2 बकरियां सब के सब पानी में समा गए हैं। अचानक रात के बाढ़ आई, हमने जानी समझी नहीं। 3 बजे रात खेरियन की मैं की आवाज सुनाई दी। हमने कहा देखे हमारे खटिया के नीचे पानी पानी भरा, तो जिसमें 3-4 तो हमारी बकरी बह गई हैं और जल्दी पल्ली में जैसे कुछ बचा वो बचा पाया। गांव तो यहाँ है नहीं है जो कि लोगों को बुला दें चिल्ला दें। उल्टी सीधी गृहस्थी जो कुछ ढो पाई सब कुल मिला के मतलब नरस्ते ही हो 4 चीज, मकानों गिर गए, सब कुछ वहाँ ढह गया, कुछ नहीं बचा वहाँ। ज्ञान सिंह के मासूम बच्चे, जिन्हें अभी ये भी नहीं पता कि जिंदगी क्या है, वो आज मरघट के खौफनाक मंजर में जी रहे हैं। सोचिए जो परिवार पूरी जिंदगी गरीब होकर भी गरीबी रेखा के नीचे दर्ज न हो सका, न ही उसकी सुविधाएं ही उसे मिल सकी, उसके लिए आज सांसद रामशंकर कठेरिया ने जोर देकर कहा है कि जिस तरह बाढ़ में आपका नुकसान हुआ है,
प्रशासनिक अधिकारियों से कहकर आपके लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत घर और पंचायत से जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो सब दिलवाई जाएंगी। यहाँ जो एक तरह से गृह बना हुआ है, यहाँ पर वो परिवार संरक्षण लिए हुए है ज्ञान सिंह, तो मुझे पता लगा था तो मैं उनसे मिलने आया हूँ और उनका पूरा घर गिर गया है, तो उनके घर की भी व्यवस्था करेंगे और उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है कि मुझे सुरक्षित स्थान पर कहीं ऊंचे पर मेरा मकान बनाया जाए, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है और मुझे परेशानी होती है, तो हम जरूर इसकी चिंता करवाएंगे और इनको मकान कहीं ऊंचे स्थान पर बनवाने की व्यवस्था करेंगे। सूबे में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन प्रशासन के इंतजामात और व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। ऐसे में प्रशासन को समझनी होगी अपनी जिम्मेदारी कि कम से कम अपना सब कुछ गंवाने के बाद कोई परिवार जिंदगी के इस मोड़ पर ना खड़ा हो जाए कि जिंदा होने का एहसास जाता रहे। जनता टीवी के लिए इटावा से रामकुमार राजपूत और डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानी नागरिक देश छोड़कर भाग रहे हैं। हर इंसान तालिबान के खौफ से खौफजदा है और बचना चाहता है, तो वहीं पर कई भारतीय नागरिक भी ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि काबुल के गुरुद्वारे में उत्तर प्रदेश के 18 नागरिक फंसे हुए हैं, जिन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये सभी लोग वहां की एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। इन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि कंपनी मालिक ने हमारा पासपोर्ट रख लिया है, सरकार हमें यहां से जल्द निकालने की कोशिश करे। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, जो कि अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहा करते हैं। अब उनका अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर एक बयान चर्चा में आ गया। संभल सांसद बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार दिया। सांसद शफीकुर रहमान का कहना है कि अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मामला है। उन्होंने कहा कि तालिबान की अगुवाई में अफगान आजादी चाहता है। भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी। तो वहीं उन्होंने कहा कि रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहां कोई कब्जा करने अगर आएगा तो उससे लड़ने को देश मजबूत है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार में मुफ्त स्वास्थ्य जांच योजना का शुभारंभ कर दिया है। योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में अब 216 तरह की जांचें मुफ्त हो सकेंगी। इससे आम लोगों को बड़ा लाभ होने वाला है। योजना का लाभ जिला और सब जिला अस्पतालों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी मिलेगा। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई स्कीम में आम लोगों को बड़ी राहत दी जा रही है। अक्सर सरकारी अस्पतालों में जब लोग पहुंचते हैं, ऐसे लोग जो कि अपना इलाज नहीं करवा सकते, वहां पर जब वो जाते हैं तो जांच महंगी होती है, तो वो बैरंग वापस लौट जाते हैं। लेकिन इस योजना के बाद उन तमाम लोगों को और ऐसे तबके को राहत मिलने वाली है। पहला सुख निरोगी काया, और सरकार जो हमारी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे गरीब भाई बहन जिनके पास अपने इतने साधन नहीं है कि वो स्वयं की जांच करवा पाएं, और कोई बीमारी होने पर बहुत देर में जिनको पता लगता है, तब तक बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। उसको लेकर हम लोगों ने ये योजना आज निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है, जिसमें 216 जांचें निःशुल्क रूप से होंगी, और उसमें पूरे प्रदेश के सभी लोगों को आच्छादित किया है, सभी को उसमें शामिल किया है। तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद इस पर केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में पूरा देश सुरक्षित है। हालांकि इसके आगे वो अफगानिस्तान पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट मंगलवार को ऋषिकेश में मौजूद थे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और इसी यात्रा में अजय भट्ट भी एक हिस्सा हैं, मौजूद हैं।
उधम सिंह नगर जिले के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के भोगपुर गांव में मां और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दोनों के शव मंगलवार को झाड़ियों के बीच पड़े मिले। डबल मर्डर की खबर से इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो वहीं रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन अब जल्द ही इसे जलीय जीवों के लिए भी पहचाना जाएगा। इसके लिए कॉर्बेट पार्क प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। जलीय जीवों में घड़ियालों की घटती संख्या को लेकर अब कॉर्बेट प्रशासन इनके अंडों से ब्रीडिंग के जरिए बच्चे निकालकर घड़ियालों का कुनबा बढ़ाने जा रहा है। अंडे से कृत्रिम तरीके से बच्चे विकसित करने का कार्य लखनऊ में कुकरायल सेंटर और लखीमपुर खीरी के कतनिया घाट सेंचुरी में होता है। इस तकनीक का प्रयोग घड़ियालों का कुनबा बढ़ाने के लिए किया जाएगा। वहीं अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनावों को लेकर के अहम ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का सीएम फेस रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल होंगे। दिल्ली की सड़कों का हाल आपने देखा, पानी से जो है लबालब सड़कें, पूरा क्षेत्र डूबा रहा, मोहल्ला क्लिनिक उनके फेल हो गए। कोरोना काल में उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए, कोर्ट को फटकार लगाने पड़ी कि आपके बस का अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए और हम जो है अपना व्यवस्था संभाल लेंगे। वो केजरीवाल उत्तराखंड का क्या भला करेंगे? केवल झूठ और झूठ की राजनीति केजरीवाल और उनके लोग करते हैं। केवल फेसबुक और सोशल मीडिया की पार्टी आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आपस में मुकाबला नंबर 2 आने के लिए मुकाबला है। दोनों दल चाहते हैं कि नंबर 2 पर वो रहे। कर्नल कोठियाल के कार्यकाल में कितना काम हुआ है, क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बिल्कुल साफ मानते हैं केदारनाथ घाटी में जो काम हुआ है। अगर वो भ्रष्टाचार मिटाने के प्रति संवेदनशील होते तो कर्नल कोठियाल को नेता ही घोषित न करते। क्या केजरीवाल ये कहने को तैयार है अपने कार्यकाल में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो निम्न में जितना भी विकास कार्य हुआ है निम्न संस्था ने जो क्या उसकी जांच कराएंगे वो? तो वहीं प्रदेश में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने और वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों के मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार बेहद गंभीर हो गई है। बीते दिनों आतंकी धमकियों और हरकतों के बाद लखनऊ में अलकायदा समर्थित संगठन के 2 आतंकियों को पकड़ा गया था। इसके बाद सरकार ने एटीएस का दायरा बढ़ाने पर विचार किया है। आपको बता दें कि सरकार ने प्रदेश में नया एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर ली है। सरकार ने सहारनपुर में देवबंद के करीब 2000 वर्ग मीटर जमीन उत्तर प्रदेश एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए आवंटित कर दी है। तो वहीं देवबंद में एटीएस सेंटर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि एटीएस देवबंद में बनाएं, हर जगह बनाएं और पूरे प्रदेश में 1000 एटीएस सेंटर बनाएं, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी कोई सेंटर बना दें। हमारे मुख्यमंत्री जी मुकदमा मंत्री कुछ भी कर सकते हैं, उनको 7 खून माफ है, लेकिन एटीएस का सेंटर वो सिर्फ देवबंद में नहीं, मैं तो कह रहा हूं जहां जहां उनको जरूरी लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में। आतंकवाद रोकने का सेंटर है ना, तो आतंकवाद रोकने के सेंटर को 1000 बनाए पूरे उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या दिक्कत है? तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जनता टीवी की ये कामना कि आपका आने वाला समय आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।